तो डेफिनेटली पहली तो बात ये है कि देखिए 2027 के अंदर इंडिया का वैसे भी टारगेट है कि वो नंबर 3 दुनिया की इकोनॉमी बनने जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें उन कहाँ आफ्टर बीटिंग जापान एंड आई थिंक चाइना में भी, और या जर्मनी कोई है इस तरह, ठीक है। तो उन दो को बीट करते हुए मतलब तीसरे नंबर पे आना चाह रहा है। तो डेफिनेटली आप देखें पिछले 2 महीने के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसके बाद पाकिस्तान का अभी भी, मैं कह रहा हूँ, आपने बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं नज़र आ रहे। पिछली दफ़ा हमारे अमेरिका, फील्ड मार्शल नजर आ रहे हाँ हमारे फील्ड मार्शल नज़र आ रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका गए हुए थे, ठीक है। आप देखें तब भी मैंने बात आपको यही की थी कि भाई हमारा हनीमून पीरियड जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, आपने माइक्रोसॉफ्ट की बात की तो इससे मुझे एक और चीज़ भी याद आई है कि आज उसने, वो क्या नाम है, एलॉन मस्क जो है, उसने अपनी पार्टी अनाउंस पार्टी कर अनाउंस दी है, की है उसने भी पार्टी अभी। अनाउंस की है। और थोड़ा सा हम बैक पे जाते हैं कि इसने, ट्रंप ने क्या कहा था कि इंडिया से अपनी चीज़ें उठा लो, हाँ, ठीक है। इंडिया को मतलब साइड पे करना है। अब साइडलाइन कर हम दो। बिजनेस पे नहीं लेके जा रहे इंडिया को, ठीक है। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो जिसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, उसने अपनी पार्टी अनाउंस कर दिया। मतलब अगर एक रेसलर जो है वो अमेरिका का सदर दूसरी दफ़ा बन सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, तो जो है इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है वो क्यों नहीं बन सकता। देखें, खुशफहमी तो होनी चाहिए, किसी को भी होनी चाहिए। हमें खुशफहमी है कि हमने इंडिया को जो है वो साइडलाइन कर दिया, यही ठीक कुछ है। फहमी हमें मार हाँ, रही है। हमें खुशफहमी ये मार रही है और इंटरनली मार रही है। हमारे जो है फॉरेन अफेयर्स बहुत हाँ, अच्छे चल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फॉरेन अफेयर्स के अंदर हमें नुकसान हो रहा है या हाँ। दुनिया में कहीं नुकसान हो रहा है। आप देखें, आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। 2 महीने पहले एक जंग होती है जिसमें इंडिया को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। आपको सपोर्ट करने वाले 2 कंट्री, जिसके अंदर चाइना और इटली मौजूद होते हैं, तुर्की मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप उसी चीज़ के ऊपर स्टैंड कर रहे हो कि इंडिया को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। आप देखो, इंडिया को जंग में नहीं सपोर्ट किया, उसमें पॉलिटिक्स में सपोर्ट चल रही है, एग्जैक्टली बिजनेस इकोनॉमी में चल रही है। बिजनेस में चल रही है, इकोनॉमी में चल रही है। और आप दूसरी बात आप बताएं ना कि उन्होंने जो कुछ यूज़ किया था जंग के अंदर, वो किसका था? अमेरिका का था, फ्रांस का था, रशिया का था। आपके पास क्यों नहीं था? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करेंगे भाई। आफ्टर 57 ईयर्स ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, अर्जेंटीना के अंदर नज़र आए हैं। और अगर हम लोग बात करें अर्जेंटीना के अंदर, तो भाई बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया गया। रिसेंटली देखा जाए तो सबसे पहले हमें पोर्ट ऑफ पेरिस में नज़र आए, फिर त्रिनिदाद में नज़र आए। काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह थी जहाँ पर नरेंद्र मोदी विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अब अर्जेंटीना में इनकी बारी है, ये नेक्स्ट ब्राज़ील को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद नागिनी को विजिट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया को यूएन के अंदर एक कुर्सी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो वहां पर अर्जेंटीना का जो वोट है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जियोपॉलिटिकल लिहाज से। बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट डलता है। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया लिथियम की ट्रेड करने के लिए अर्जेंटीना में हम लोगों को नजर आ रहे हैं, ताकि वहां से जो लिथियम है वो भारत लाया जाए। और लिथियम के वैसे भी बहुत सारे जो यूजेज हैं वो हम लोगों को नजर आते हैं। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में भी जो लिथियम के साइट्स थी वो फाइंड आउट की गई हैं। लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वहाँ पर कोई भी कह लें कि उनको ऑक्शन पर भी लगाया गया, कोई परचेज नहीं कर रहा है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई बात यही आती है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग माइनिंग करने के लिए लोग बुलाएंगे तो बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, वो भी साथ आते जाएंगे। तो इसलिए जो भारत है वो अर्जेंटीना के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है और वहाँ से जो लिथियम है वो भारत लेकर आना चाहता है। दूसरी बात करेंगे भाई ब्राज़ील के अंदर, जहाँ पर जो ब्रिक्स की जो समिट है 2025 का, वो होता हुआ दिखाई देगा। और नरेंद्र मोदी बहुत जल्द वहाँ पर लैंड करने वाले हैं। और इसका जो पूरे का पूरा थीम है वो ऑपरेशन सिंदूर वो रखा गया है। एंड जो वहाँ के लोग हैं बड़ी खुशी से वेलकम करने वाले हैं और बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किस तरह से जो भारत है उसने टेररिज्म को काउंटर किया था, वो सारा कुछ उसी की याद दिला रहा है। सर क्या कहना चाहते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर हमें नजर आती हमें कह लें कि चाइना नजर आता है, इंडिया नजर आता है, उसके बाद साउथ अफ्रीका नजर आता है और 2 देश भी नजर आते हैं हम लोगों को। स्पेशली अगर इसका पर्पस देखा जाए तो भाई मल्टीलैटरल जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो ब्रिक्स है इसकी मीटिंग रखवाई जा रही है। अगर अब नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाते हैं तो और क्या कुछ बिजनेस डील्स होने वाली हैं, क्या कुछ कह लें कि जो एक किस्म की सिक्योरिटीज़ के ऊपर बात होने वाली है। जिस तरह से हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी तक हमने नहीं देखा कि वो किसी दौरे पर नजर आए हैं। यहाँ पर ये 5 देशों का जो दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इट मीन्स कि इंडिया की जो इकोनॉमी है मे बी नेक्स्ट ईयर हमें तीसरी बड़ी इकोनॉमी नजर आए। वो तो डेफिनेटली पहली तो बात ये है कि देखिए 2027 के अंदर इंडिया का वैसे भी टारगेट है कि वो नंबर 3 दुनिया की इकोनॉमी बनने जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें उन कहाँ आफ्टर बीटिंग जापान एंड आई थिंक चाइना में भी, और या जर्मनी कोई है इस तरह, ठीक है। तो उन दो को बीट करते हुए मतलब तीसरे नंबर पे आना चाह रहा है। तो डेफिनेटली आप देखें पिछले 2 महीने के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसके बाद पाकिस्तान का अभी भी, मैं कह रहा हूँ, आपने बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं नज़र आ रहे।
पिछली दफ़ा हमारे फील्ड मार्शल नजर आ रहे हाँ हमारे फील्ड मार्शल नज़र आ रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका गए हुए थे, ठीक है। आप देखें तब भी मैंने बात आपको यही की थी कि भाई हमारा हनीमून पीरियड जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। हमें ये लग रहा है कि मतलब हमने अगर इंडिया के साथ जंग जीत ली या हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उसका जो भी रिजल्ट निकला हम उसी के अंदर स्टक होकर रह गए हैं, ठीक है। देखें अगर आप कहते हैं, आप क्लेम करते हैं कि भाई हमने इंडिया को जंग हराई है, नो डाउट, ठीक है, चलें हो गया, बात खत्म हो गई ना, उसके बाद आगे बढ़ो। वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखें समिट के अंदर वो जा रहे हैं, उसके बाद आप देखें उनके वजीर खारजा चाइना विजिट करके हैं पिछले दिनों, ठीक है। और उसके बाद अभी मोदी जो है वो खुद विजिट पे निकले हुए हैं, जिसमें ब्राज़ील का विजिट है, अर्जेंटीना का विजिट है। तो मतलब आप अगर टारगेट सेट कर चुके हो 2027 का कि हमने तीसरी नंबर की कंट्री बनना है, तो भाई रास्ते में कोई चीज़ आई थी जो कि ठीक है, उन्होंने कहा ओके हमारा बयानिया नहीं माना जा रहा ना सही, लेकिन हम अपना काम पे फोकस नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने स्टेप अहेड लिया, आगे अपना काम दोबारा स्टार्ट कर दिया, तिजारत है, पॉलिटिक्स है, या आप देखें इवन आर्मी के मत को स्ट्रेंथन करने का काम भी कर रहे हैं। सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं यार, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं ना हम वो। खुश हैं, वी आर हैप्पी, वी वॉन द वॉर, वी आर हैप्पी, हमें आगे कुछ नहीं चाहिए। अब बस यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो, हमारी आवाम को भूख से कोई लेना देना नहीं। उनको बस पता है कि जंग होगी, बॉर्डर्स पे जाएंगे, जीत जाएंगे, वापस आएंगे, उसके बाद हमारी आवाम की तहस नहस करके रख देंगे। आवाम को लेना देना है, ठीक है। आवाम का अगर आपने रिस्पांस देखना हो तो आप बजट के बाद देख लें, जो जिस तरह का रिस्पांस है आप देखें, तकरीबन 45 तो 40% जो है वो महंगाई के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो आवाम क्या करे, आवाम ने आपके जंगों को चाटना नहीं है, जिसमें जाके आप लड़ के आते हैं, वापस आकर बजट बढ़ा देते हैं। नो डाउट एक क्लैश हो जाता है, वो किसी भी कंट्री से होगा, हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अलग बात है, लेकिन उसके बाद आप उसी चीज़ पर रगड़ा बैठे लगाते हैं। हो, जब उसके बाद रगड़ा लगाते हो ना तो उसका नुकसान होता है, ठीक है। आपने इंडिया के अंदर भी बजट आया है, ठीक है, उसके बाद क्या नुकसान हुआ, उनको कुछ भी नहीं। आप क्लेम करते हैं आपने नरेंद्र मोदी को हरा दिया, लेकिन गुजरात के इलेक्शन में तो वो जीत गया फिर से, ठीक है। आप कहते हो कि इंडिया के अंदर जो है उनकी आर्मी एक्सपोज हो रही है, मोदी की हुकूमत एक्सपोज हो रही है, कांग्रेस ने ये बोल दिया, कांग्रेस ने वो बोल दिया, सारी बातें ठीक है आपकी, ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर रिजल्ट कहाँ जा रहा है उसका, ठीक है। रिजल्ट तो फिर भी उसके हक में है ना। एक जगह इलेक्शन हुए गुजरात में, मोदी इलेक्शन जीत गया, ठीक है। या तो हम मानते हैं कि भाई मोदी गुजरात से इलेक्शन हार गया, इसका मतलब कि मोदी का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। न तो इंटरनेशनल विजिट कर रहा है, जैसे आप देखें पिछले सालों के अंदर मोदी का दुनिया में कहीं भी, अमेरिका में इस्तकबाल होता था, अर्जेंटीना में वैसे ही इस्तकबाल हुआ है, ब्राज़ील में वैसे ही प्लानिंग चल रही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनका जो है वो डाउनफॉल कहीं ना कहीं पे है। तो मतलब आपकी बातें हैं, बस उसी हनीमून पीरियड में रहें, खुश रहें, मेरा ख्याल। हम तो खुश है क्योंकि हमें खाली पुलाव जो है ना वो बनाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे जिस चीज़ का मर्जी बना लें, और हम सेटिस्फाई भी हो जाते हैं कि भाई ठीक है चलो बना लिया हमने जंग जीत लिया, उसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी इकॉनमी क्रैश हो रही है, होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सड़कों पर सो रहे हैं, सोते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क में से एक और बड़ा धचका लगने जा रहा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जा रहा है, उसकी जो लोकल यहाँ पर सारा कुछ था वो सारे के सारा रिमूव हो रहा है, जस्ट बिकॉज क्यों, स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ आपने माइक्रोसॉफ्ट की बात की तो इससे मुझे एक और चीज़ भी याद आई है कि आज उसने, वो क्या नाम है, एलॉन मस्क जो है, उसने अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है, पार्टी अनाउंस की है। और थोड़ा सा हम बैक पे जाते हैं कि इसने, ट्रंप ने क्या कहा था कि इंडिया से अपनी चीज़ें उठा लो, ठीक है, इंडिया को मतलब साइड पे करना है, अब हम बिजनेस पे नहीं लेके जा रहे इंडिया को, ठीक है। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो जिसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, उसने अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है। मतलब अगर एक रेसलर जो है वो अमेरिका का सदर दूसरी दफ़ा बन सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, तो जो है इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है वो क्यों नहीं बन सकता। एलॉन मस्क बहुत बेहतर है, आप देखें इससे, डोनाल्ड ट्रंप से, ठीक है। तो फिर आप उससे देखें कि इंडिया को कितना बड़ा फ़ायदा होगा, फिर तो अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप दोबारा वही हो जाएंगे। तो फिर आप जाके क्या करेंगे, आप फिर कहाँ पे स्टैंड करेंगे। जो आप अमेरिका के कहने पे यस मैन बने हुए हैं हर जगह पे, आप ईरान इसराइल वॉर में भी आपने वही किया, इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी आपने वही किया, तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि इंडिया का, उसका, अमेरिका का इलेक्शन अगले 2-3 साल के अंदर दोबारा से आने वाला है। तब आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे जब एलॉन मस्क जो है वहाँ का वो प्रेसिडेंट होगा। सर ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आपने कहा कि ट्रंप बन सकता है तो फिर एलन मस्क क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि उसके ताल्लुकात भारत के साथ आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं कि बिगेस्ट मार्केट के अंदर भाई आप अपनी टेस्ला को बेच रहे हो, तो आप कैसे किसी को बोलोगे कि भाई ठीक है। वैसे भी अगर हम लोग ट्रंप की बात करें, वो कहते हैं मैं तुम्हें साउथ अफ्रीका डिपोर्ट कर दूंगा अगर तुम्हें सुधार नहीं आया। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप हर किसी को धमकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई आप बिजनेस की बात करो, आप टैरिफ्स पर टैरिफ्स लगा रहे हो, इंडिया के ऊपर बंकर बस्टर्स इकोनॉमिक्स जो से बॉम्ब्स हैं वो आप गिरा रहे हो, लेकिन फिर भी इंडिया नीचे झुकने की बात नहीं कर रहा। हम अपनी बात करें तो हमें पता, मैंने एक क्लिप देखा है बहुत वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमारी एक फीमेल आर्मी ऑफिसर हैं, वो एक बहुत बड़ा लेक्चर दे रही है, शायद आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि 1971 की एक बहुत बड़ी किताब लिखी हो, 1965 की, उस किताब में क्या है मुझे नहीं पता उस किताब में क्या है, क्या कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे दस्तूर ज़ुबान बंदी होती है, हम नहीं बोल सकते।
तो दूसरी बात आपने की, आप डोनाल्ड ट्रम्प कि हम देखें, आपकी मुफाद के लिए काम करते हैं। मैं एक बात करता हूँ, पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज है ना, इससे बाहर निकल जाओ, हमसे बात करवा लो, ठीक है, हम बात कर लेंगे। उसकी रीज़न ये, आपने डोनाल्ड ट्रम्प की बात की तो उसी पे आ जाते हैं। आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो उसको कह रहा है इलॉन मस्क को कि मैं आपको उधर डिपोर्ट कर दूंगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। नहीं, पैसा बोलता है, उसकी वजह से तुम जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हो। अगर वो ना होता बैकस्पोर्ट के ऊपर तो कोई पता नहीं था कि कमला हारिस जो थी वो ट्रम्प तो किसी के सगे नहीं निकल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था तो उसको उसके आदत जो पीछे है पड़ ना, गए। आदतें जो है ना वो नहीं बदलती। आपने अगर रेसलिंग देखी हो कभी, तो एक दिन आकर किसी को पछाड़ रहे होते हैं, उसको मार रहे होते हैं, उसके खिलाफ बयान दे रहे होते हैं, अगले दिन वही आपका भाई बना होता है रिंग के अंदर, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप उस आदत से नहीं पीछे हट रहे। आप देखिए, अगर एलॉन मस्क की सपोर्ट ना होती तो हो सकता है इस वक्त जो है वो कमला हारिस जो है वो प्रेसिडेंट होती, मतलब इसकी अमेरिका की। सर तो आपकी ये बात से बिल्कुल एग्री है। जिस तरह से मैंने ब्रिक्स में बताया कि मल्टीलैटरल जो रिलेशंस हैं वो डेफिनेटली इंडिया स्ट्रेंथन करने की बात करता है, और इंडिया ट्राई भी करे तो कर भी सकता है क्योंकि उसके पास इतनी पावर है। ही हैज़ सो मच पावर टू किसी को भी कन्विंस करने के लिए। स्पेशली अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो भाई दुनिया को ज़रूरत है भारत की। भारत को दुनिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं आंखें बंद करके बैठूंगा तो खुद ब खुद लोग चल कर आएंगे। देखें, खुशफहमी तो होनी चाहिए, किसी को भी होनी चाहिए। हमें खुशफहमी है कि हमने इंडिया को जो है वो साइडलाइन कर दिया, ठीक है। फैमिली हमें मार रही है। हमें खुशफहमी ये मार रही है और इंटरनली मार रही है। हमारे जो है फॉरेन अफेयर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फॉरेन अफेयर्स के अंदर हमें नुकसान हो रहा है या दुनिया में कहीं नुकसान हो रहा है। आप देखें, आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। 2 महीने पहले एक जंग होती है जिसमें इंडिया को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। आपको सपोर्ट करने वाले 2 कंट्री, जिसके अंदर चाइना और इटली मौजूद होते हैं, तुर्की मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप उसी चीज़ के ऊपर स्टैंड कर रहे हो कि इंडिया को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। आप देखो, इंडिया को जंग में नहीं सपोर्ट किया, उसमें पॉलिटिक्स में सपोर्ट चल रही है, इकोनॉमी बिजनेस में चल रही है, इकोनॉमी में चल रही है। और आप दूसरी बात आप बताएं ना कि उन्होंने जो कुछ यूज़ किया था जंग के अंदर, वो किसका था? अमेरिका का था, फ्रांस का था, रशिया का था। आपके पास क्यों नहीं था? पॉइंट ये है कि कहते हैं कहीं ना चाइना कहीं हमारा भाई है, हम भाई भाई हैं, वो हमें हर चीज़ देगा। कहीं ना कहीं से तो उनको सपोर्ट है ना, ठीक है। अगर वहाँ उन्होंने लाकर अपने राफेल ही, चलो हमने जो मार गिराए, उन्होंने लाकर खड़े किए हुए थे, ठीक है, तो वो किसकी सपोर्ट थी? वो फ्रांस की सपोर्ट थी। तो भाई, आप जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, जंगें डेली नहीं होती कि आप कहें कि भाई एक दफ़ा जंग हो गई है तो देखें इंडिया को हमने तनहा कर दिया था। आप रहें इस खुमार में जितनी देर रहना है, लेकिन दुनिया के जो बाकी काम हैं, बाकी मामला जो हैं, उसके अंदर इंडिया आपसे काफ़ी आगे है और आपको ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो भाई भारत ने तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल भी दिया कि कोई जंग हुई थी, क्योंकि उनको पता है कि भाई पेट पालना है हमने अपने लोगों का, नेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। तो पैट्रियोटिक भी होना पड़ेगा हमें इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, और बिजनेस को भी आगे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम खाली पुलाव नहीं बनाते हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो हमें पता है कि अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत किस तरह से करनी है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हम वहीं पर अड़े हुए हैं, वहीं पर लेटे हुए हैं, हमें कोई लेना देना नहीं किसी और से। बट वी वर जस्ट कीप ऑन सेइंग वन थिंग, येस वी वॉन द वॉर। और यही वॉर जो अपने लोगों को खिलाओ पिलाओ, उनको पता है कि ये जंग नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ करना है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।